लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, लैंग्वेज के बुक। लिटरेचर तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है ना? हम लोग ने लास्ट मंडे को यही पढ़ा था ना। मंडे को हम लोग क्या पढ़े थे? ट्यूसडे को, सॉरी, ट्यूसडे को लिटरेचर पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज, ठीक है? बोलो अर्पित। अर्पित, आप तो लास्ट क्लास में थे नहीं, आप ना? यस मैम। तो यूट्यूब पे वीडियो होगा, देख लेना क्या पढ़ाए थे, ठीक है? लैंग्वेज में बताइए कि कहाँ तक हो गया? शांभवी, अनुष्का, अर्पित, बताइए लैंग्वेज में कहाँ तक करा दिए? मैं बताता हूँ मैम। 20 पढ़ाना है। 20 बातचीत। चलिए मैम नहीं, मैम चित्रा, मतलब मैम चित्रकला तक मैम 21 पढ़ाएंगी, मतलब 20 पढ़ाएंगी। 21 20 बेटा 19 हो गया, चित्रकथा हो चुका है, ठीक है अर्पित? ठीक है। हमने लैंग्वेज में ये 19 चैप्टर तक करा दिया था ना चित्रकथा, जिसमें बताए थे कि इसमें चित्र का वर्णन होता है। आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा, उसका वर्णन करना रहेगा कि किस बारे में बताया जा रहा है। बताए थे ना अर्पित, अनुष्का, शांभवी? जो बच्चे पढ़ चुके वो बताइए, क्योंकि अर्पित तो था नहीं, अर्पित बहुत दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उनको पता नहीं है। बाकी बच्चे बताइए, ये हो चुका है ना? यस मैम। चलिए आज हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है 20। ये कुछ खास चैप्टर नहीं है, चैप्टर 20, ठीक है? जो आप लोगों को नॉर्मली पता है, बातचीत होती क्या है। क्यों बातचीत क्या होती जानते हो? बताइए अर्पित, शांभवी। किसी के घर से आवाज बहुत आ रही है, माइक ऑफ कर दीजिए। जिसके घर से आवाज आ रही बेटा माइक ऑफ कर दो। शांभवी बताइए बातचीत होती क्या है? बातचीत उसे कहते हैं जिससे जो है हम लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। हाँ, वेरी गुड। हम लोग बातचीत वो होती है जो हम एक दूसरे से करते हैं। हमारा क्या होता है, एक तरीके से संचार होता है, ठीक है? हमारा और सामने वाले का क्या होता है, एक तरीके से संचार होता है, जिसे हम लोग बातचीत कहते हैं। जिसके माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं कि हमारे अंदर के भाव, ठीक है, जो हम कहना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है? क्लियर है? बातचीत होती क्या है, इसी को बातचीत कहते हैं। ये कुछ खास नहीं है, जो आप लोग जानते हो, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है? जैसे आप किसी से बात करते हो, यहाँ पे आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है। आप लोग दुकान पे जाते हो, दुकान पे कुछ आपको लेना है तो आप उनसे बातचीत करते हो कि नहीं? ठीक है, उनसे बातचीत करते हो, उनसे सामान लेते हो, कितने का हुआ, तो ये क्या कर रहे हो? अगर तुम जब तक बोलोगे नहीं दुकान वाले से, क्या वो तुम्हें सामान देगा? बताइए। नहीं देगा। इसी को हम लोग बातचीत कहते हैं कि हम अपने जो अंदर का विचार है उसे दूसरे तक कैसे पहुंचाएं कि जो समझ ले, तो उसे हम बातचीत के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसे इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं, ठीक है, या संवाद भी कहा जाता है इसको। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को? यस मैम। तो ये चीज समझ लीजिएगा। और बातचीत ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुकान, आइसक्रीम, खाने पीने, बातचीत हर एक व्यक्ति से की जाती है, ठीक है? अगर आपको स्कूल में एडमिशन भी कराना है तो हम लोग को क्या करना रहेगा, हमें बात करना रहेगा कि हमें एडमिशन कराना है, हमें पढ़ना है, ट्यूशन वाले से भी बात करना रहेगा। हम लोग क्या करते, देखो एक तरीके से ये बात ही ऐसी चीज है जो हम लोग एक दूसरे के माध्यम से करते हैं, ठीक है? चलिए अभी हम जो कर रहे हैं इस टाइम, आप लोग सामने है बच्चों, हम हैं, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से ये क्या है, बातचीत है, ठीक है? ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेन क्या है हम लोग का, चैप्टर 21, ठीक है? चैप्टर 21 मेन है।
चैप्टर 21 पढ़ेंगे। चैप्टर 21 है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन क्या होता है, जानता है कोई कुछ इस बारे में? किसी को पता है? मैम पत्र लिखना। मैम पत्र लिखना। पत्र लिखना। और अनुष्का आप बताइए। मैम पत्र पत्र लिखना। और अर्पित आप बताइए। अर्पित कुमार, अब्दुल बताइए, पत्र होता क्या, पत्र लेखन? कुछ अलग आंसर बताइए थोड़ा सा। पत्र लिखना तो पत्र लिखना सब बोल रहे, लेकिन कुछ और इसके। अच्छा, पत्र लिखते क्यों लिखते हैं ये बताइए। अच्छा, हम जब पत्र लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? अगर मैम कोई यहाँ से दूर रहता है तो उससे हम लोग पत्र भेजते हैं। पत्र भेजते हैं। अर्पित आप क्या बता रहे, आप बताइए। मैं भी वही बता रहा था। मैं कह रहा था मैम जो हमसे दूर रहते हैं हम उनके लिए पत्र लिखते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं उनके लिए हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम जो दूर रहते हैं उनको ही क्यों पत्र लिखते हैं, ये बताइए। और भी लोगों को भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो क्या होता है कि पत्र जो है वो हमारे व्यवहार में एक क्या है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, एक जीवन का क्या है, ये एक हिस्सा है। आज मॉडर्न हो गई है ना दुनिया। पहले क्या था, हम इसी पत्र के माध्यम से अपनी, ये अभी जो बातचीत वाला चैप्टर जो पढ़े थे 20 चैप्टर अभी बातचीत वाला पढ़े, वही बात कही जा रही है इसमें कि जो पहले के उसमें जमाने में तो मोबाइल ये सब तो होता नहीं था, कंप्यूटर इंटरनेट कुछ होता नहीं था, तो हम लोग अब जो कोई दूर है विदेश में है तो हम अपनी बातों को कैसे उन तक पहुंचाएं, ये सोचते थे ना कि उन तक हमें कैसे पहुंचाना है, या कैसे, या तो हम उनके घर जाएं। जब हम घर जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, होगा कि नहीं? हम जाएंगे तब उनसे बात करेंगे, फिर वो आएंगे। तो अगर हमें तुरंत की बात कुछ करनी है कि हमें तुरंत कहना है कुछ बातों को, तो कैसे करें? तो यही जो पत्र लेखन है, पत्र लिखते हैं जिनसे हम दूसरे के तक पहुंच जाए, अपनी बातों को हम दूसरे तक का पहुंचा दें, इसी को हम लोग पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, दूर बैठे लोगों तक का हमारा संचार है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। यहाँ आप पास में हो तो हमने आपसे बातचीत की, अब यही व्यक्ति कोई दूर होगा तो हम उनसे कैसे बात करेंगे? तो यही है कि पत्र के माध्यम से हम अपनी बातों तक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बताइए। यस मैम। और आज क्या हुआ है, आज के लाइफ, बात मत कीजिए, आज क्या हो गया, क्या बदल गया है? क्या आज के जमाने में हम लोग पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? बताइए। मैम नहीं, नो मैम। तो क्या आजकल चल रहा है? मैम मोबाइल। वेरी गुड, मोबाइल। लेकिन कहीं कहीं अभी भी पत्र का भी हो रहा है कि पत्र एक दूसरे की जगह घर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है पत्र लेखन की, जब हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो हमें किसके जरिए पहुंचाना है? तो हम पत्र लेखन के जरिए अपनी बातों को, ये हमारे क्या है, हमारा और दूसरे तक पहुंचाने का एक क्या है, ये बता सकते हो? माध्यम है। ठीक है, माध्यम है हम लोग का। ठीक है, एक दूसरे तक हम लोग अपनी बातों को कैसे पहुंचा रहे हैं, इसी के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये होता हमारा पत्र लेखन। ठीक, अब देखो क्या होता है इसी में, ये तो हो गया पत्र लेखन। अब इसका क्या होता है, अब पत्र तो हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ एक प्रारूप होता है कि एक ढंग होता है लिखने का कि कैसे हम, एक तौर तरीका हर चीज का होता है ना, होता है कि नहीं? बताइए ना। तो इसी तौर तरीके को हम पत्र लेखन कहते हैं कि कैसे हम, जैसे यहाँ पे आपको लिखा है
ये तो हो गया पत्र लेखन, ठीक। और ये हम किनको लिख सकते हैं, ये हम सभी को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम पत्र लेखन क्या करते हैं, हम सभी को लिख सकते हैं। हम अपने प्रधानाचार्य को भी लिख सकते हैं, किस लिए? अदिति माइक ऑफ करो। अदिति माइक ऑफ कीजिए, बहुत आवाज हो रही है आपके। क्या होता है कि हम ये तो हो गया पत्र लेखन के माध्यम से हम एक दूसरे को अपने तक पहुंचा रहे बात, लेकिन क्या होता है कि हम ये पत्र सभी को लिख सकते हैं। जैसे सभी में कैसे कि हम अपने स्कूल में भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य को भी लिख सकते हैं, भाई बहन को भी लिख सकते हैं निमंत्रण के लिए, ठीक है। दूर बैठे किसी और व्यक्ति को अपने घर आमंत्रित करने के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये पत्र लेखन क्या होता है, हम सभी को लिख सकते हैं, जिसका एक प्रारूप होता है, एक ढंग होता है, उनकी एक वो होता है कि किसको हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका एक टाइटल भी होता है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो एक प्रारूप होता है, एक ढंग होता है, कैसा है कि हम कैसे पत्र लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, फीस। अच्छा ये बताओ, जो ये पत्र लिखा जा रहा है वो किसको लिखा जाएगा, बता सकते हो? बताइए अर्पित, शांभवी बताइए। ये फीस माफी के लिए, जो फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, वो किसको लिखा जा सकता है, कहाँ पे लिखा जाएगा? जिससे प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को, वेरी गुड। अनुष्का आप क्या बोल रही हो? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि वो स्कूल के हैं, हमारे प्रिंसिपल है, वही हमारी फीस को माफ कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हीं को पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक प्रारूप होता है कि हम कैसे अपनी बात को एक तौर तरीके से, एक ढंग से हम दूसरे के सामने प्रस्तुत करें, जिससे उनको ये हमारी बात समझ में आए। हम ओरली ऐसे रफली नहीं लिख सकते हैं पत्र को, ठीक है। पत्र क्या होता है, उनको हम रफली नहीं लिख सकते हैं कि हमने पेन उठाया, कागज पे बस लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमें फीस माफी के लिए हमें फीस हमारी कम कर दीजिए, नहीं। उसका एक ढंग होता है कि कैसे हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएं और उन तक ये ऐसी बात लिखें उस पत्र में जो उनको समझ में आए, जिससे हमारी बात को वो समझ सकें। और ये बहुत एक स्टोरी टाइप की नहीं होती है, लगभग 4 से 5 लाइन की आपकी होनी चाहिए। पत्र लेखन क्या होता है, वो हमारी 4 से 5 लाइन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों का होता है दिनांक, ठीक है, कि किस दिन आप पत्र को लिखना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? लिखो। अब्दुल, अनुष्का, अर्पित, यस मैम। सांभवी, समझ रहे हो ना? तो क्या होता है, पहले हम लोग दिनांक लिखते हैं कि जिस डेट को हमें पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जिनको हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को, ठीक है। प्रधानाचार्य जी को लिखना चाह रहे हैं, ठीक। हमने दिनांक लिखा कि हमने जिस डेट को हमें लिखना है, जैसे आज मान लो कितनी तारीख है, आज कितनी है बताइए? 4। तो हमने डेट डाला, ठीक। फिर मैंने प्रधानाचार्य जी का नाम लिखा, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग?
बताओ। मैम डिवाइन हार्ट स्कूल। डिवाइन हार्ट कहाँ पर है ये? मैम नेवादा में। तो हमने प्रयागराज डाल दिया कि प्रयागराज में ये स्कूल है, ठीक है। हमने पहले दिनांक डाला, प्रधानाचार्य जी का नाम डाला, डिवाइन हार्ट स्कूल का नाम, और कहाँ पे ये है प्रयागराज में, ठीक। फिर हमारा विषय क्या होगा, दिख रहा है ना, ठीक है। ये विषय क्या है हमारा, किस बारे में हम लिख रहे हैं, विषय क्या होता है बताओ बेटा। फीस माफी के लिए, वेरी गुड। हमें किसके लिए लिखना है, मैम प्रधानाचार्य के। नहीं, विषय पूछ रहे हैं हमें, किस मतलब क्या चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हम क्या फीस माफी के लिए क्या लिख रहे हैं बताइए, फीस माफी के लिए क्या लिख रहे हैं मैम प्रार्थना प्रार्थना। स्पीकर ऑफ करो बेटा, जिसके माइक से आवाज आ रही है। आप लोगों को कितनी बार बोले, फीस माफी के लिए पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया फीस माफी के लिए पत्र, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं महोदय, ठीक है। महोदय, ठीक है। महोदय बताइए किसके लिए लगाते हैं, आप लोगों को पता है महोदय किसके लिए? नहीं पता, देखो देखो मैम महोदय लिखते हैं हम मेल के लिए, ठीक है। मेल मतलब बताइए, मेल कौन होते हैं? मैम पुरुष। महोदय हाँ ठीक। तो मेल और फीमेल के लिए तो ये अंतर होता है, समझ गए। तो हमने लिख दिया महोदय, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, दिख रहा है कि थोड़ा सा नीचे करे कैमरा, बताइए, ऐसे बता दे, बोलो। अब्दुल, अनुष्का, नीचे करिए। नीचे कर दे। दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, महोदय हो गया, ठीक। अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सविनय से, ठीक है। विनर्म, सविनय मतलब होता है विनम्रता से, ठीक है, या विनर्म भी लिख सकते हैं। तो हमने सविनय से स्टार्ट किया। हमारा ये फॉर्मेट होता है, मतलब एक प्रारूप होता है, यही एक लिखने का ढंग होता है, ठीक है। हम सविनय निवेदन करके हम अपनी बात को क्या लिखेंगे, किनको लिखेंगे बताओ, किनको लिखेंगे हम? मैम प्रधानाचार्य जी को। हाँ, तो हमने पहले लिखा नहीं, फीस माफी के लिए आपको कहा गया पद, तो हमने पहले दिनांक डाला, फिर उनका नाम डाला, स्कूल कहाँ पर स्कूल है, विषय कौन है उनका महोदय या महोदय। फिर हमने सविनय निवेदन करके यहाँ पे हम पढ़ दे रहे हैं कि आपका कैसे लिखा गया है। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रवि है, जैसे आप लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम अर्पित है, मेरा नाम अनुष्का है, ठीक है, और मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आप लोग भी दूसरी कक्षा मतलब सेकंड के छात्र हैं। छात्र और छात्रा में अंतर है, ठीक है। छात्र कौन होते हैं? लड़के मैम, लड़के, ठीक। और छात्रा मैम लड़की। तो जो भी आप हैं, ठीक है, जो भी आप हैं, तो आप लिखेंगे मैं इसका छात्रा हूँ या छात्र हूँ। मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ, वो अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है।
मेरे पिताजी की आय अधिक नहीं है। यहाँ पे रवि बता रहा है जो उनके पिताजी हैं वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के पापा होंगे काम करते हैं, ठीक है। तो इनके पापा भी क्या है, काम करते हैं, लेकिन जो इनकी आय है, आय मीन्स इनकम, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनसे जो पैसा आ रहा है उसे आय कहा जाता है, ठीक है, इनकम। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कम है, उनकी आय अधिक नहीं है। कृपया इस वर्ष अगर आप मेरी फीस माफ कर दें तो आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पे ये प्रधानाचार्य से बताना चाह रहा है रवि कि उनके पिताजी की जो सर्विस कर रहे हैं, जो उनसे इनकम आ रही है वो ज्यादा नहीं है। तो जब ज्यादा नहीं है तो आपका फीस का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उनकी फीस उनकी आय अधिक नहीं है, तो आप हमारी फीस को कम कर दीजिए या माफी दे दीजिए कि इस साल हमारी फीस ना जमा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये अर्थ बताया जा रहा है। तो आप फिर लास्ट में खत्म करेंगे कि अपनी बात को हमने रख दिया, यहाँ पे रवि ने अपनी बात को रखा, कृपया इस वर्ष अगर आप मेरी फीस माफ कर दे तो आपकी अति कृपा होगी, मतलब आपका बहुत ही आभार होगा मुझ पे। लास्ट में लिखने के बाद आपका पॉइंट क्या आता है, धन्यवाद का, ठीक है। थैंकफुल करते हैं हम लोग किसी को, क्यों थैंक्स बोलते हैं ना, हम अपनी बात को बोल दिए तो उसके बाद हम थैंक्स भी बोलते हैं ना। तो हमने क्या किया, धन्यवाद बोला। फिर उसके बाद आपका या आपकी छात्रा या छात्र जो हैं, ठीक है, आपका छात्र जो भी है, अब्दुल है, अर्पित है, संभवी है, जो भी है वो करके आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। यहीं पे आपका जो पत्र है खत्म हो गया, ठीक है। समझ रहे हो कैसे प्रारूप कैसे होता है, बताओ, ठीक है। पहले क्या आएगा, पत्र लिखने के लिए पहले क्या आएगा, दिनांक। फिर उसके बाद दिनांक होता है बेटा, डेट को दिनांक मैम हम कहते लोग भी हैं। लिख के देंगे, हम लोग की फीस माफ हो जाएगी। क्या मैम किसको अब्दुल, अभी बाद में बात करना इस बारे में। लिख के देंगे, हम लोग की फीस माफ हो जाएगी। ठीक है, देखना, ट्राई करना। अभी जो पढ़ा रहे पहले उसको सुनो, ठीक है। दिनांक, फिर प्रधानाचार्य जी, डिवाइन हार्ट स्कूल प्रयागराज, विषय होगा फीस माफी के लिए पत्र महोदया, और फिर उसके बाद अपनी बात को लिखना, और लास्ट क्या आएगा, मैम धन्यवाद धन्यवाद और अपना नाम, ठीक। ये होता है हमारा प्रारूप लिखने का। क्या लिखने का बताइए, मैम तरीका ढंग, पत्र लिखने का एक तरीका, फॉर्मेट जिसे कहते हैं प्रारूप, कि क्या प्रारूप हमारा होता है, ठीक है। समझ रहे हो। मैम ओरल एग्जाम में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन होगा, जितना पढ़ा दिए हैं किसी में से भी, ठीक। फिर उसके बाद है आप लोगों का इसी तरह होता है, हमने यही बताया ना, तो पत्र आप किसी को भी लिख सकते हैं। सेकंड है आपका, दिख रहा है, यस मैम क्या लिखा है, मित्र के जन्मदिन, मित्र के जन्मदिन की बधाई का पत्र, ठीक। मतलब कि आप जा नहीं पाए हो, ठीक है, आपके मित्र ने आमंत्रित किया है लेकिन आप गए नहीं, तो आपने उनको जन्मदिन की बधाई का पत्र दिया, ठीक है। मैम मेरा 19 चैप्टर कंप्लीट नहीं है। चला जाएगा, जहां तक आपका पीडीएफ गया है वहीं तक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। समझ रहे हो। यस मैम। देखो बेटा टाइम हो गया है, ये हम नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि इसमें बताने में भी टाइम हो जाएगा, तो आप लोगों का 5 मिनट बस बाकी है, तो 5 मिनट में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। तो हम नेक्स्ट टाइम पे ये बता के फिर आपका निबंध है उसे बताएंगे चैप्टर, उसके बाद आपका लैंग्वेज का भी फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टाइम पे अब बताएंगे, क्योंकि इसे बताएंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर समझ जल्दी जल्दी में बताएंगे तो समझ में नहीं आपको आएगा। क्लियर है।
ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी जो हमने बताया है, ठीक है, उसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा कि क्या होता है। इसका भी यही ढंग होता है, ठीक है, जैसे मित्र के जन्मदिन की बधाई पत्र, ठीक है, तो इसका भी यही होता है, आपने दिनांक डाला, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले, ठीक है। चलिए हम इसको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। समझ में आया, जो अभी बताए हैं वो समझ में आया ना आप लोगों को? यस मैम। चलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो ये कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू मैम। बाय बच्चों।